ये जोश, ये उत्साह, ये जीत का जश्न और राजनीति की सबसे सफल जोड़ी के चेहरे पर ये चमक तब दोगुनी हो गई जब 2019 का लोकसभा चुनाव 303 सीटों के साथ बीजेपी ने अपने दम पर जीता और 2014 अब की बार मोदी सरकार का जो नारा गूंजा तो उसकी गूंज देश के कोने कोने में पहुंची और देश की जनता ने एकमत होकर गुजरात के मुख्यमंत्री को गुजरात सूबे के मुखिया के पद से हटाकर देश का प्रधान पद दे दिया। 2016 में नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला करने के बाद भी, देश की जनता को बैंक के सामने लंबी लंबी कतारों में खड़ा करने के बाद भी, जीएसटी लगाने के बाद भी 2019 में जब नारा लगा कि फिर एक बार मोदी सरकार, तो इस नारे की भी गूंज ऐसी जबरदस्त रही कि देश में फिर एक बार मोदी सरकार बन गई। नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री का ताज पहना तो लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया। नोटबंदी, जीएसटी जैसे हर फैसले पर जनता अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ी रही और साथ भी ऐसा दिया कि 2017 में उत्तर प्रदेश में एक लंबा वनवास काट रही बीजेपी को यूपी की सत्ता मिली और योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने। और जब 2019 में एक बार फिर से बीजेपी को जनता का साथ मिला और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत ने बीजेपी के आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया और इसी जीत के जश्न को दोगुना करने के लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद सबसे पहले ऑपरेशन लोटस को कर्नाटक के सियासी रणभूमि में आजमाया और कामयाब भी रही। कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीएस के हाथों से सत्ता छीनी और बीएस येदियुरप्पा को सत्ता की कमान सौंपी। फिर 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिले जख्म पर न सिर्फ मलहम लगाया बल्कि कांग्रेस को ऐसा घाव दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमर तोड़ दी। महज 15 महीने के बाद मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी ने कमलनाथ की सत्ता छीनी और शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सबसे अहम चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी का हिस्सा बना दिया। जहां सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद बीजेपी की जय जयकार हुई, वहीं जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के फैसले ने पीएम मोदी के 56 इंच के सीने वाली बात पर मुहर लगा दी। लेकिन अगर 2014 के मुकाबले देखा जाए तो 2019 में नरेंद्र मोदी के सर सजा प्रधानमंत्री का ताज कांटों का ताज दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां 3 तलाक पर कानून बनाने के बाद पीएम मोदी देश के मुस्लिम समुदाय के निशाने पर आ गए, तो वहीं पर बिल से कानून में तब्दील हुए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश का मुस्लिम समाज मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। सीए, एनआरसी जैसे कानून ने और उस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अलग अलग राय ने जनता को कंफ्यूज कर दिया। लेकिन 2019 में शायद अंकों का समीकरण पीएम मोदी के लिए अच्छा रहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला। लेकिन उसी दौरान आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू ज्यादा नहीं चला और बीजेपी का अंकों का समीकरण बिगड़ गया और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकी। और 2019 की ताजपोशी के बाद सिर्फ आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा ही नहीं बल्कि हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में पीएम मोदी को जोर का झटका लगा, क्योंकि इन सभी राज्यों में पीएम मोदी को ही चुनावी चेहरा बनाया गया। हरियाणा में जहां बीजेपी को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी, वहीं झारखंड की सत्ता से बीजेपी को हाथ धोना पड़ा। साथ ही महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सुपरहिट जोड़ी को नजर लग गई और बीजेपी और शिवसेना का तलाक हो गया और बीजेपी सरकार 2 दिन में ही धराशायी हो गई और शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। साथ ही 2020 में सियासी तौर पर बीजेपी की रही सही कसर दिल्ली के विधानसभा चुनाव ने निकाल दी। सीए और शाहीन बाग के धरने ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का रंग ही बदल कर रख दिया और ये रंग ऐसा बदला कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुखिया बने, तो वहीं बीजेपी दिल्ली में फिर से वनवास पर चली गई। लेकिन 2019 के पीएम के ताज में जो ग्रहण पीएम मोदी को सबसे ज्यादा लगा वो रहा कोरोना का ग्रहण। कहा सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने का सपना देख रहे थे, वहीं कोरोना ने पीएम मोदी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को ऐसा ग्रहण लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था ढलान पर आ गई। कोरोना वायरस ने जहां पीएम मोदी को देश में लॉकडाउन करने के लिए मजबूर कर दिया, तो वहीं देश की इकोनॉमी को भी कई साल पीछे धकेल दिया।
लेकिन पीएम मोदी की चुनौतियां अभी यही खत्म नहीं होती। अभी जहां कोरोना से जंग जारी है, तो वहीं इसी कोरोना काल में जहां देश की इकोनॉमी को संकट से उबारना है, तो बिहार चुनाव में बीजेपी की सत्ता बचाना भी पीएम मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार के सामने एक बड़ी समस्या है। एक तरफ जहां अगस्त 2018 में पीएम मोदी ने बीजेपी के दिग्गज नेता और अपने गुरु अटल बिहारी वाजपेयी को खो दिया, तो वहीं 2019 की ताजपोशी के बाद पीएम मोदी ने अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर जैसे अनमोल नगीनों को खो दिया, जिसकी भरपाई नामुमकिन है। ऐसे में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के सर पर सजा हुआ प्रधानमंत्री का ताज कांटों भरा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।